जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि हम भाजपा का जवाब किस तरीके से देंगे, हम हर फोरम पर जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस पे वो बात कर रहे हैं, उसका जवाब देने को हम सीना तान के इस प्रेस के सामने आकर उसका जवाब देंगे। और बैठक में क्या तय हुआ है आज हम आभारी है कि इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मिनिस्टर, सभी कंटेस्टेंट, सभी एमएलएज इसमें उपस्थित रहे। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी उसमें थे और हमें खुशी है कि जो ये राहुल जी बार बार संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाओ, उन्होंने कई बार ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया और उसी तरह से उन्होंने अभी हमारा हाल में ही एआईसीसी का सेशन जो गुजरात में हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने बार बार संविधान को बचाने की बात की। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इस बात से पूरी जनता को अवगत करवाएं कि ये जो संविधान बचाने की बात है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उस आवाज़ को निचले स्तर तक पहुंचाएंगे। हमने ये तय किया है कि हमारी जो प्रभारी है वो 24 तारीख को शिमला आ रही हैं। 25 को हम एक स्टेट लेवल संविधान बचाओ रैली यहाँ शिमला में करने जा रहे हैं, जो कि अंबेडकर चौक में होगी, क्योंकि वहाँ अंबेडकर जी का स्टैचू भी लगा है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। तो वहाँ हम ये रैली करेंगे और ये संविधान बचाने की जो बात हमारे नेतागण कह रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये केवल हिमाचल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यही डेट्स दी गई है और इन्हीं डेट्स में हम लोग सब इस कार्यक्रम को अपने अपने इलाके में करेंगे। उसी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल संविधान बचाओ रैली जो 3 मई से 10 मई तक होने जा रही है, इसमें भी हम यही हमारा एजेंडा रहेगा और किस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ले जाना है और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, ताकि वो हमारे बूथ स्तर तक इस आवाज़ को पहुंचाने का हम काम करेंगे। जो हमारी असेंबली लेवल संविधान बचाओ रैली है वो 11 से 17 मई होगी और हाउस टू हाउस कैंपेन एट ब्लॉक लेवल हमारा 20 मई से 30 मई तक होगा। और उसके बाद हमने जो 1 साल चलेगा ये कार्यक्रम, हमारा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा निकालेंगे, ताकि पद यात्रा के द्वारा भी हम चलकर हर व्यक्ति को तक अपनी आवाज़ को ले जाएं और इस संविधान की बात हम उनको कहें, उनको समझाएं कि किस तरीके का हमारा उद्देश्य है और हम इसके मुताबिक, जहां पर पूरे भारतवर्ष में भी इन्हीं डेट्स पर ये कार्यक्रम होगा, हिमाचल प्रदेश में क्योंकि हमारी सरकार है तो हम ये चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट का भी सहयोग उसमें लें। आज मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग लेने के लिए आए थे। हमने कुछ जिम्मेवारियां उनको भी सौंपी है कि आप भी हमारे जो वरिष्ठ मंत्रीगण है, हमारे बाकी पदाधिकारी हैं, उनको भी ये कार्य बांटे और ताकि हम जो इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं उसमें उनका पूरा सहयोग हमें मिले। मैम, कार्यक्रम की आपने रूपरेखा बताई, लेकिन जो संगठन विस्तार है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला के जो अध्यक्ष बनने वो नहीं बन पाए हैं, कैसे फिर देखिए, ये आज का एजेंडा नहीं था, आज का एजेंडा नहीं था। ये बात ठीक है आपकी कि हम भी बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और हमने पिछले बार जब हमारी प्रभारी हिमाचल प्रदेश में आई थी, वो स्वयं इस बात को कह के गई थी कि 15 दिन के अंदर अंदर हम इस संगठन की बॉडी को बनाएंगे। पर बीच में ये जो अहमदाबाद का कार्यक्रम आ गया और हमें एआईसीसी का सेशन अटेंड करने के लिए सभी को निर्देश हुए, तो हमें वहाँ जाना पड़ा, तो कुछ समय वहाँ भी लगा। और उसके बाद दिल्ली में भी राहुल जी ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें सारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज थे, उनसे भी उन्होंने वार्तालाप की, तो कुछ समय उसमें भी लगा। तो अब रजनी पाटिल जी 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश में आएंगी और वो निर्धारित करेगी कि कैसे हमने जल्दी से जल्दी अपनी लिस्ट तैयार करके एआईसीसी तक पहुंचानी है। वो उसमें अपना नोट दे दे, हमारे को सहमति दे दे कि ठीक है आप इसको बनाएं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम अपने जो प्रेसिडेंट्स बनने हैं उनको भी जिम्मेवारियां देंगे और उसी तरह से फिर ब्लॉक लेवल तक हम इस काम को करेंगे। और सभी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है
उनको जिम्मेवारी दी जाएगी ताकि वो अपने, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे स्टेट लेवल पर वो काम करना शुरू करें। और जल्दी हमारी ये संगठन बढ़ना चाहिए ताकि हम पार्टी के कार्यक्रमों को इनके द्वारा हर क्षेत्र में पहुंचा सकें। Good morning, everyone. My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers And today we are going to be felicitating them. with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव अ बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।